डाउट? लास्ट क्लास में हमने गुडविल करा था। क्वेश्चन नंबर 9, टीएस ग्रेवर मतलब गुडविल का कॉन्सेप्ट फ्रॉम चेंज इन पीएसआर। A and B are partners sharing profits in the ratio 2:1. So 2:1 हो गया old ratio. They decided that with effect from 1st April 2022, they would share profits in the ratio 3:2. They would share. तो ये हो गया आपका new ratio. But this decision was taken after the profit for the year ended 31st March 23, 90,000 was distributed in the old profit sharing ratio. डिफरेंट क्वेश्चन है, डिफरेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। डिफरेंट क्यों है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने के पहले ही प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। दिस डिसीजन ऑफ चेंजिंग द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज टेकन आफ्टर द प्रॉफिट हैड बीन डिस्ट्रीब्यूटेड। बड़ी क्लियरली मेंशन्ड है। तो प्रॉफिट किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया? ओल्ड रेशियो में। यस और नो? ये लाइन समझ आ रही है? Firm's goodwill was valued on the basis of aggregate। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे उसमें क्या था? एवरेज। यहाँ पे क्या बोल रहा है? Aggregate of 2 years profits preceding the date of decision, preceding the date of decision, on the basis of 2 years profits preceding the date of decision। तो डिसीजन से पहले 2 साल के प्रॉफिट्स। ठीक है जी। अब ध्यान से देखना। दे डिसाइडेड विद इफेक्ट फ्रॉम 1st April। डिसीजन तो ले ली गई थी। प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड 31st March 21 एंड 22 वर 60,000 एंड 75,000 रिस्पेक्टिवली। कैपिटल अकाउंट्स के बैलेंसेस दे रखे हैं। तो आपके लिए ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट हो जाएगा कि कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा। ध्यान से देखना, इजी है बट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे? लैंग्वेज। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट्स। एक एक करके बात करते हैं। चीजें दो ही हैं, प्रॉफिट और गुडविल। चीजें दो ही हैं, प्रॉफिट्स और गुडविल। तो पहले वो बात करते हैं जो हमें पता है, गुडविल। ठीक है ना? गुडविल के लिए क्या होता है? जर्नल एंट्री। क्या एंट्री होती है गुडविल की ट्रीटमेंट की? सही बोल रहे हो? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग गुडविल की एंट्री चेंज इन पीएसआर में एक ही होती है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो, मतलब अगर स्पेशल केस है कि गुडविल इज टू बी रेज्ड एंड रिटन ऑफ, तब अलग सिनेरियो होते हैं। वरना गुडविल की एंट्री अगर मैं पूछूं, गुडविल इज द कॉम्पनसेशन गिवन बाय द गेनिंग पार्टनर टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, तो गुडविल की एंट्री क्या होती है? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो ध्यान से देखना बेटा, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। तो वर्किंग नोट में सबसे पहले तो क्या आ जाएगा? सुनने पे ध्यान देंगे प्लीज। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। सबसे पहले क्या आ जाएगा? कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। ध्यान से देखेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, वर्किंग नोट का नाम आप कैलकुलेशन ऑफ गुडविल लिखो यार, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एक ही बात है। गुडविल इज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 years profits preceding the date of decision, preceding the date of decision। date of decision is they decided on 1st April 2022। तो उससे पहले के 2 साल के प्रॉफिट्स, उससे पहले के 2 साल के कौन से हो गए? 31st March 21 एंड 31st March 22। और क्या है? एग्रीगेट ऑफ 2 years। गुडविल वाज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट। अभी तक हमने करे सारे एवरेज। एवरेज क्या होता है? a + b डिवाइडेड बाय 2। 2 साल का प्रॉफिट ऐड अप करते थे और 2 से डिवाइड करते थे, वो होता था एवरेज। और उसको फिर मल्टीप्लाई करते थे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से। यहाँ पे डिफरेंट था, यहाँ पे क्या था? एग्रीगेट। यहाँ पे क्या था? एग्रीगेट। तो गुडविल एग्रीगेट ऑफ लास्ट 2 years। लास्ट 2 years का क्या है? 60,000 और 75,000। तो गुडविल ऑफ द फर्म, ये गुडविल ऑफ द फर्म है 1,35,000। कैसे आई? ये बात समझ आ गई? अब ट्रीटमेंट गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए? कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। न्यू रेशियो के बना 3:2, ओल्ड रेशियो 2:1। ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, पार्टनर्स का नाम A and B।
old ratio 2:1, 3:2. 2:1, 3:2. Sacrifice profit share is old ratio minus new ratio. A, old ratio 2/3 minus 3/5. 5 3s are 15, 5 2s are 10, minus 9. क्या आ गया? 1/15. B, old ratio 1/3 minus 2/5. 5 3s are 15, 5 minus 6, minus 1/15. दो ही पार्टनर्स हैं, एक सैक्रिफाइस कर रहा है, एक गेन कर रहा है. कोई डाउट? तो शेयर ऑफ गुडविल क्या हो जाएगा? A's share of goodwill is equal to 1,35,000 into 1/15. कितना आ जाएगा? 3 5s are 3 4s are 12, 1 5, 9,000. क्लियर? तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग बी देगा ए को, तो गुडविल की एंट्री क्या हो गई? B's capital account debited to A's capital account. गुडविल की एंट्री क्लियर? कोई भी डाउट? अब ध्यान से देखना, मजेदार पॉइंट. प्रॉफिट्स. अब प्रॉफिट्स में क्या हुआ? तो वहां अकाउंट से ज्यादा कॉमन सेंस चलेगी. 90,000 प्रॉफिट्स थे. 90,000 प्रॉफिट्स थे. हुआ क्या? वर्किंग नोट नंबर 3. ये क्या है? हाँ, 1 2 3 हो गया ना. 3 फॉर एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट्स A, B. Profits wrongly distributed. Profits wrongly distributed. गलती से जो प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट हो गए वो क्या है? प्रॉफिट्स रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड क्या है? गलती से जो प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट हो गए 90,000 किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो क्या था? 2:1. गलती से डिस्ट्रीब्यूट हो गए 2:1 में. 90,000 मतलब 60,000. पार्टनर को पैसे मिले हैं या हमने पार्टनर से लिए हैं? मिले हैं. तो कैपिटल मतलब बढ़ेगी या कम होगी? कैपिटल बढ़ेगी. प्रॉफिट जो जो हम पार्टनर को पैसे दे रहे हैं उसके कैपिटल में ऐड करते जाते हैं तो उससे कैपिटल बढ़ेगी. कैपिटल का रूल क्या होता है? इंक्रीज इन कैपिटल इज डेबिटेड और क्रेडिटेड? क्रेडिटेड. ये पता होना चाहिए वरना कोई फायदा नहीं है. इंक्रीज इन कैपिटल इज क्रेडिटेड, डिक्रीज इन कैपिटल इज डेबिटेड. तो 60,000 30,000 ये गलती से कर दिया. Profits which should have been actually distributed. Correct ratio was 3:2. 5 90,000 divided by 5 18,000. 18 3s are 54 मिलने चाहिए थे और इसको कितने मिलने चाहिए? 18 2s are 36 मिलने चाहिए थे. ये हुआ. ये होना चाहिए था. ये होना चाहिए था. ए को मिलने चाहिए थे 54. मिले कितने? 60. ए गॉट 6,000 मोर. बी गॉट 6,000 लेस. ये क्लियर है कैलकुलेशन से? इफ ए गिव्स 6,000 to B, there will be no error. अगर वो दे दें उसको 6,000, ए को 6,000 ज्यादा मिले तो अगर बी को वो एक ऑप्शन है कि भैया सारे पैसे वापस करो. चलो शुरू से शुरू करते हैं. कह रहे ये बताओ ना गलती क्या हुई है? कह रहे गलती ये हुई है कि ए को मिलने चाहिए थे 60, ए को मिलने चाहिए थे 54. 60 मिल गए. अब मैं पहले 60 वापस लूं, बी से 30 वापस लूं, फिर उनको सही दूं. तो कह रहे आप एरर बताओ ना क्या हुआ है? एरर हुआ है कि ए को 6,000 ज्यादा मिले, बी को 6,000 कम मिले. तो अगर ए बी को 6,000 दे दे
प्रॉब्लम सॉल्व, बस यही करना था। बट वो कितने देने हैं उसके लिए कैलकुलेशन समझ आनी चाहिए कि वो आप पहुंचेंगे कैसे। तो ये गुडविल के लिए हो गई एंट्री, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूँ, आपको लिखना नहीं है, आपको नरेशन में लिखना है। और प्रॉफिट्स के लिए क्या हो जाएगा, किसने, ए ने, ए को ज्यादा मिला था ना, ए ने बी को पैसे देने हैं तो 6000, ए ने बी को पैसे देने हैं 6000, ए ने बी को पैसे देने हैं 6000, ए ने देने हैं बी को, तो ए से रिकवर करेंगे, उसकी कैपिटल में से पैसे काट लेंगे, बी को देंगे, बी की कैपिटल में ऐड कर देंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, एज कैपिटल डेबिटेड टू बीज कैपिटल, एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बीज कैपिटल। एक एंट्री बस मैं खा गया, यहाँ ध्यान रखना, एक एंट्री स्किप हो गई मेरे से। पहले वो 90,000 दे तो दूं, वो अभी 90,000 मैंने इसमें दिए गए हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स जो हुई होगी, वो प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू। किस अकाउंट के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। फर्म का प्रॉफिट कितना था, 90,000, ए को कितने मिले 60, बी को कितने मिले 30, ये मिले, लेकिन एरर है। तो प्रॉफिट्स के लिए पहली एंट्री है, दूसरी एंट्री है, गुडविल की एक एंट्री है। कोई डाउट, समझ आई बात। एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट आपको बता ही दिया, वो 6000 है, और फॉर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल 9000। बात समझ आई, क्लियर। तो ये थी जर्नल एंट्रीज। सर अगर हमें इसमें कैपिटल अकाउंट भी तो मांगा है, उसका क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे, बहुत इजी है। ध्यान से देखेंगे कैपिटल अकाउंट्स कैसे बनते हैं। दो लोगों के एक साथ बन रहे हैं, तो रूल तो अपना वही रहेगा, क्या रहेगा, इंक्रीजेस क्रेडिटेड, डिक्रीजेस डेबिटेड। ये प्लस माइनस आपकी रेफरेंस के लिए है। all those transactions which will increase the balance of capital are shown on the credit side of the capital account, are credited to capital account. All those transactions which will reduce the balance of capital are debited to the capital account. ये रूल समझ आना चाहिए, आपकी लाइफ सिंपल हो जाएगी। कॉलम्स के नाम क्या है, पर्टिकुलर्स, पार्टनर्स के नाम क्या है, ए और बी। ए का अमाउंट का कॉलम, बी का अमाउंट का कॉलम। जितने पार्टनर्स होंगे उतने अमाउंट के कॉलम बनेंगे, जितने पार्टनर्स होंगे। ये लेजर अकाउंट ही है, बट फिर दो अमाउंट के कॉलम कैसे आ गए, एक ए का एक बी का, ऐसे यहाँ पे हो जाएगा पर्टिकुलर्स ए बी। अब हमें बैलेंस दे रखा है पहले से कुछ, बाय बैलेंस बी डी। बैलेंस कितना था पहले से, कैपिटल बैलेंस टू डेट 150 एंड 90,000। कैपिटल बैलेंस कितना है 150 एंड 90,000। अब ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत, ये तो बैलेंस गिवन है। अब जो जर्नल एंट्रीज पास हुई, दो एंट्रीज पास हुई हैं, दो एंट्रीज पास हुई हैं, दो एंट्रीज पास हुई हैं, क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखना बेटा, कैपिटल अकाउंट ऑन 31 मार्च, ऑन 31 मार्च हमें कैपिटल बैलेंस दे रखा है 31 मार्च 23 का। प्रॉफिट्स हैव ऑलरेडी बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट्स हैव ऑलरेडी बीन डिस्ट्रीब्यूटेड। तो यहाँ से वैसे इंप्लाई हो गया है कि प्रॉफिट्स हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, तो हमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ इंप्लाइड है ना। यहाँ पे भी लिखा है कि दिस डिसीजन आफ्टर द प्रॉफिट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड, तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। मैं कह रहा हूँ कि जो मैंने प्रॉफिट की एंट्री पास करी है ना, इसकी जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने बताया, क्या बताया, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, तो मुझे फिर दोबारा दिखाने की जरूरत नहीं, मुझे दोबारा दिखाने की जरूरत नहीं है, बस एडजस्टमेंट एंट्रीज आ जाएंगी। क्लियर, समझ आया मैंने क्या बोला, ठीक है। सर हमें कैसे पता चलेगा, लैंग्वेज से पता चल जाएगा। यहाँ पे भी कैपिटल में भी गिवन है ना कि कैपिटल जो है वो 31 मार्च की है, तो प्रॉफिट मिल चुके हैं, प्रॉफिट मिल चुके हैं। एंट्री पास होगी तो फिर लेजर में भी आएगी ना, गलत हो जाएगा।
कैपिटल बैलेंसेस 150-90, प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, हमें बस एडजस्टमेंट करनी है गुडविल और प्रॉफिट्स की, एडजस्टमेंट करनी है। एक एक करके बात करते हैं, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। बीज कैपिटल टू एज कैपिटल, ये एंट्री तो हमने अब पास करी है ना, तो क्या ये जो बैलेंसेस हैं कैपिटल के, ये इन एंट्रीज को इनकॉर्पोरेट कर चुके होंगे? जो कैपिटल बैलेंसेस गिवन है वो इस एडजस्टमेंट से पहले के हैं या इस एडजस्टमेंट के बाद के हैं? ऑब्वियसली बात है पहले के हैं, ये एडजस्टमेंट तो हमने करी है, तो ये एडजस्टमेंट हमें दिखानी है कैपिटल अकाउंट में, कैसे दिखाएंगे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हमें देखना है बी डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है? डेबिट हो रहा है, किससे? ए से, तो बी के डेबिट साइड पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा? टू एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल अकाउंट। बी कितने से डेबिट हो रहा है? बी कितने से डेबिट हो रहा है? 9000। बी डेबिट हो गया, डेबिट एस्पेक्ट डन। ए क्रेडिट हो रहा है, ए क्रेडिट हो रहा है, तो ए के क्रेडिट साइड पे आ जाओ। ए किससे क्रेडिट हो रहा है? बीज कैपिटल अकाउंट, तो ए के क्रेडिट करेंगे, बी को डेबिट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं समझ आए दोबारा पूछना। और तो फिर सेकंड स्टेप हो रहा है, नेक्स्ट एंट्री क्या है? एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बीज कैपिटल अकाउंट। इस ट्रांजैक्शन में ए डेबिट हो रहा है, तो ए को डेबिट करेंगे, ए के डेबिट साइड पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा? टू बीज कैपिटल अकाउंट। ए कितने से डेबिट हो रहा है? 6000। बी क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड पे बी के अकाउंट में आ जाएगा, क्या आ जाएगा? बाय एज कैपिटल अकाउंट। कितना आ जाएगा? 6000। तो पुराने पाप पीछा नहीं छोड़ेंगे हमारे, ठीक है ना बेटा? तो ध्यान रखना, लेजर यूज होगा, जर्नल यूज होगा, तो जितना जल्दी उस चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे उतना फायदे में रहेंगे। तो मुझे बड़े क्लियरली मैसेज करके बोलना कि सर मेरे को ना लेजर नहीं आता, तो लेजर अलग से बैठ के करा दूंगा, क्योंकि लेजर नहीं आता तो नहीं कर पाओगे, जर्नल नहीं आता तो नहीं कर पाओगे, तो वो मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। बट एटलीस्ट जितनी जल्दी एडमिट कर लोगे तो अभी कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। आप जबरदस्ती सर मारते रहोगे और दिसंबर में जाके रियलाइज होगा, तो फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो चलो अब क्लोज करेंगे लेजर अकाउंट। क्लोज कैसे करते हैं देखेंगे, डेबिट ज्यादा है या क्रेडिट ज्यादा है? क्रेडिट ज्यादा है, 159 माइनस 6, 159 माइनस 6, तो क्या आ जाएगा बैलेंस? 153। बैलेंसिंग, यू नो बैलेंसिंग, क्रेडिट्स 96 माइनस 9, 96 माइनस 9 मतलब 87, 159 and 96। कोई भी डाउट? तो क्लोजिंग बैलेंस 153 and 87। डिफरेंट था, इंपॉर्टेंट था। क्वेश्चन नंबर 9।